तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 नेम्स की जिन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया, अच्छे खासे पैसे वसूले, लेकिन जिस तरह की हाइप वो लेकर आए थे अपने साथ और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी फैंस को उनके साथ, वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले नंबर 10 प्लेयर से, जिनका नाम है बस्टन श्वाइनस्टाइगर। बस्टन श्वाइनस्टाइगर ने 2015 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया और वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले बस्टन श्वाइनस्टाइगर जब अगले सीजन बायर्न म्यूनिख के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बायर्न म्यूनिख ने उनको जाने देने का फैसला किया। लुई वैन हाल बस्टन श्वाइनस्टाइगर को लेकर आए और वो उनके रूप में एक लीडर को देख रहे थे, क्योंकि हमारे पास उस वक्त पे ना नेमेनिया विडिच थे, ना रियो फर्डिनेंड थे, तो हमें एक लीडर, एक क्लासी मिडफील्डर की जरूरत थी और बस्टन श्वाइनस्टाइगर से सब उम्मीद लगा रहे थे कि वो ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बस्टन श्वाइनस्टाइगर की जैसी चाह रही होगी और फैंस ने जैसी उनसे एक्सपेक्टेशंस दिखाई थी, वैसे वो डिलीवर नहीं करवा पाए। 35 गेम्स खेले बास्टन श्वाइनस्टाइगर ने 2 सालों में और उन्होंने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए और 3 असिस्ट दिए और ज्यादातर टाइम उन्होंने साइड लाइन पे बिताया, क्योंकि वो मेजॉरिटी टाइम्स इंजर्ड रहा करते थे। नंबर 9 पर बारी आती है मैथ्यू डार्मियान की। मैथ्यू डार्मियान एक यंग प्रॉमिसिंग फुलबैक थे। उनको लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि यूनाइटेड को एक क्लासी फुलबैक की जरूरत थी और इटालियंस का हमेशा से एक ये हमने देखा है कि डिफेंसिव एबिलिटीज उनकी हमेशा से अच्छी रही हैं। लेकिन मैथ्यू डार्मियान जिस तरह से वो टोरिनो में परफॉर्म कर रहे थे जब वो आए यूनाइटेड में, तो वो शुरू के दिनों में तो वो चीजें कुछ बार रेप्लिकेट कर पाए, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे निकलता चला गया, मैथ्यू डार्मियान की कमजोरियां दिखती चली गई और वो प्रीमियर लीग में एक स्टेबल राइट बैक के तौर पर कभी हमें खुद को मतलब हमारे सामने खुद को साबित नहीं कर पाए। 4 साल यूनाइटेड के लिए खेलने के बाद मैथ्यू डार्मियान ने केवल 92 गेम खेले यूनाइटेड के लिए और 1 गोल स्कोर किया और 3 असिस्ट प्रोवाइड किए। नंबर 8 पर बारी आती है मॉर्गन स्नाइडरलिन की। एक फ्रेंचमैन जिसको हम साउथहैम्पटन से लेकर आए थे, 31.5 मिलियन यूरोस का हमने पाउंड का हमने डील साइन किया था और जिस वक्त हम मॉर्गन स्नाइडरलिन को लेकर आए थे, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग। हमें एक सीडीएम प्लेयर की जरूरत थी और मॉर्गन स्नाइडरलिन हमें लुई वेनाल के अंडर वो करते दिख रहे थे। लेकिन जब लुई वेनहाल गए और जोसे मुरीनियो आए, तो मॉर्गन स्नाइडरलिन के दिन भी जाते दिख रहे थे और इवेंचुअली उन्होंने एवर्टन के लिए यूनाइटेड को छोड़ने का फैसला लिया। 47 गेम्स में उन्होंने सिर्फ 1 गोल स्कोर किया और 1 असिस्ट प्रोवाइड किया। 4 ईयर की डील थी, लेकिन उन्होंने 1.5 साल के अंदर ही उस डील से अलविदा कहा और वो एवर्टन चले गए। नंबर 7 पर बारी आती है एरिक बाई की। अब आप सोच रहे होंगे कि एरिक बाई तो अभी खेल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, तो एरिक बाई का नाम मैंने क्यों डाला है? एरिक बाई का नाम डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि 6 साल में, जी हाँ, 2016 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करने वाले एरिक बाई 6 साल से क्लब में हैं और उन्होंने 6 साल में मात्र 113 बारी क्लब को रिप्रेजेंट किया है और उसमें से बहुत बारी वो एज अ सब्स्टिट्यूट भी आए हैं। तो ये चिंता वाली बात है कि एक प्लेयर जो 6 साल से क्लब के लिए खेल रहा है, वो अभी तक अपने 200 गेम भी पूरे नहीं कर पाया है। इतने मैनेजरियल चेंज हो गए, मुरीनियो गए, मुरीनियो के बाद ओले गुनार सोल्शायर आए, ओले गुनार सोल्शायर के बाद रैल्फ रेनिक आए। इतने मैनेजरियल चेंज के बावजूद भी यूनाइटेड में अभी भी वो अपनी जो पोजीशन है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड बना नहीं पाए हैं। तो नंबर 7 पर मैं बिल्कुल एरिक बाई का नाम डालूंगा। अब नंबर 6 पर बारी आती है रेडमियो फाल्काओ की। अब भाई रेडमियो फाल्काओ हम सबको पता है, एक सीजन के लिए लोन पर आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो उस मतलब जब वो आए थे मोनाको से लोन पर, तो सबको बहुत उम्मीदें थी क्योंकि रेडमियो फाल्काओ का नाम कब फेमस हुआ, जब वो एटलेटिको मैड्रिड के लिए आग बरसा रहे थे। उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को यूरोपा लीग जितवाई, उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को जिस साल उन्होंने ला लीगा जीती थी उस साल उन्होंने आतंक मचा रखा था। सबको उम्मीद थी कि फाल्काओ आकर हमारी जो नंबर 9 की पोजीशन है उस पे compete करेंगे रॉबिन वैन पर्सी के साथ, एंड बिकॉज रॉबिन वैन पर्सी वाज एजिंग, तो फल्काओ हमें वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। फल्काओ ने ऑन लोन रहते हुए 14-15 के सीजन में 29 बारी मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट किया और सिर्फ 4 गोल स्कोर किए और 5 असिस्ट दिए। नंबर 5 पर बारी आती है मेम्फिस डीपे की। मेम्फिस डीपे को हम पीएसवी से लेकर आए थे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत हाइप थी मेम्फिस डीपे की, क्योंकि वर्ल्ड कप में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देकर मेम्फिस डीपे आ रहे थे। लेकिन जिस तरह की हाइप थी हमारी, उन मतलब जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और जिस तरह की हाइप वो लेकर आए थे, उसको वो लिव अप नहीं कर पाए। इंग्लैंड की चकाचौंध और मीडिया ग्लिटराटी वगैरह देखकर मेम्फिस डीपे एकदम से पगला गए थे और बहुत सारे उनके इनडिसिप्लिनरी इश्यूज भी सामने आए। एक बार जब उन्होंने अपनी गाड़ी
एक्सीडेंट कर दी थी, फिर उसके बाद वो लेट नाइट क्लबिंग पार्टीज एंड ऑल, और इसकी वजह से काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था मेम्फिस डीपे ने। अब भाई ये जो वेट पुट ऑन करने वाली बात आती है, ये जो हम इतने इंजरी इश्यूज की बात करें, चाहे वो फेल्काओ के साथ रहा हो, एरिक बाई के साथ रहा हो, चाहे वो मॉर्गन श्नाइडरलिन के साथ रहा हो, चाहे वो बास्टिन श्वाइनस्टाइगर के साथ रहा हो, या मैथ्यू डार्मियन के साथ रहा हो, इस सब में बात आती है न्यूट्रिशन की, कि आप एक एथलीट को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग कर रहा है वो, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के बाद उसकी मील क्या है। तो इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना जाना चाहिए, और यही सब चीज़ें मैटर करती हैं कि एथलीट के लॉन्ग लास्टिंग करियर के लिए। तो भाई अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं, और अगर आपको भी पोस्ट मील पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट के बारे में समझना है, पढ़ना है, एक एथलीट के लाइफ के बारे में, एक उसकी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पढ़ना है, तो कुकू एफएम आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप उनकी ऑडियो बुक डाउनलोड करें। तो चेक करना मत भूलिएगा कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक, जो कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर है, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और ऑडियो बुक्स की खास बात ये होती है कि आप उन्हें काम करते करते भी सुन सकते हैं, आराम से हेडफोन्स लगाइए और ऑडियो बुक्स को चलने दीजिए। And let me tell you one thing, that Kuku FM is the largest audio book platform on प्ले स्टोर। आप जाइए, इनकी ऐप डाउनलोड करिए, इनके पास 4,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, बाकी अलग अलग जितने भी जनरल हैं उसमें ये सारे फील्ड्स कवर करते हैं। एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, तो जो साल भर का सब्सक्रिप्शन इनका 400 रुपए का है, बेसिकली 399 का है, वो आपको मात्र 199 का पड़ेगा। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर जाइए, मेरा कूपन कोड OMUFC50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपका साल भर का सब्सक्रिप्शन 199 रुपए में आप हासिल कर लेंगे। तो सोचिए, अगर आप पर दिन के हिसाब से हिसाब लगाएंगे, तो आपको 1 रुपए से भी कम का पड़ेगा इनका साल भर का सब्सक्रिप्शन। तो वेस्ट मत करिए टाइम, बहुत ही रोमांचक और भी ऑडियो बुक्स ये ऐड करने वाले हैं रोनाल्डो और मेसी वगैरह के बारे में। तो जाइए और डाउनलोड करिए और यूज करिए मेरा कूपन कोड। तो भाई मेम्फिस जीपे ने सन 2015 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन किया, और जनवरी 2017 तक वो क्लब के साथ जुड़े रहे। इस बीच में मेम्फिस डीपे ने 53 बारी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला, और 53 बारी में सिर्फ वो 7 बार गोल स्कोर कर पाए, और 6 बारी अपने साथी प्लेयर को असिस्ट दे पाए। तो सोचो, 1.5 साल के अंदर 53 गेम्स खेलने के बाद भी मेम्फिस डीपे अपनी जो पर्सनैलिटी थी, जो वो पीएसवी में शो कर रहे थे वीक इन वीक आउट, मैच दर मैच, वो यूनाइटेड के साथ नहीं शो कर पाए। नंबर 7 की जर्सी डॉन की, और वो लिव अप नहीं कर पाया फैन बेस की एक्सपेक्टेशन, और उस नंबर 7 की जो हाइप रहती है उसको उन्होंने किल कर दिया। अब बारी आती है नंबर 4 पर बैठे प्लेयर की। ये प्लेयर इसी साल क्लब छोड़ के गया है। इस प्लेयर के लिए हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और इस प्लेयर के लिए हमने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया था। इस प्लेयर ने अपने पूरे यूनाइटेड के करियर में बहुत बारी हमें डिसअपॉइंट किया, बहुत बारी उनकी फैमिली मेंबर्स की साइड से बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी आए, और आप समझ ही गए होंगे मैं किसका नाम लेने वाला हूं। जी हाँ, हम पॉल पॉगबा की बात कर रहे हैं। सन 2012 में एज अ फ्री एजेंट यूनाइटेड को छोड़ने के बाद, जब सन 2016 में पॉल पॉगबा वापस आए, तो सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उसके पिछले सीजन पॉल पॉगबा यूसीएल फाइनल खेलकर आ रहे थे। सबको उम्मीदें थी कि ये प्लेयर आकर हमें संभालेगा, ये प्लेयर आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये एक होम कमिंग ऐसी होगी जो कि हम याद रखेंगे। याद तो खैर हमें रहने वाली है, लेकिन अच्छे तौर पर नहीं, काफी ज्यादा बुरी यादें जुड़ी हैं हमारी, इनके टेन्योर में। अच्छी यादें भी दी हैं पॉल पॉगबा ने, लेकिन जिस तरह की हाइप केडीबी के साथ इनकी कंपेयर करके बनाई जा रही थी, ये इसको लिव अप नहीं कर पाए। पॉल पॉगबा ने 232 गेम खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 6 साल के अंदर, और उन्होंने सिर्फ 39 गोल स्कोर किए, और 51 बार उन्होंने अपने साथी प्लेयर्स को असिस्ट प्रोवाइड की। वहीं अगर मैं जिसके साथ इनको कंपेयर किया जा रहा था, उससे अगर मैं इनके स्टैट्स कंपेयर करूं, जी हाँ आप समझ गए होंगे, केविन डी ब्रुयना की बात कर रहा हूं मैं। तो केविन डी ब्रुयना ने अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैन सिटी के लिए 306 मैच खेले हैं, और उन 306 गेम्स में 86 टाइम्स उन्होंने गोल स्कोर किया है, और 121 बारी उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। तो मैं अगर गोल्स हटा भी दूं, अगर मैं सिर्फ असिस्ट पे जाऊं, क्योंकि एक सेंट्रल मिडफील्डर का जो रोल होता है, वो बेसिकली टीम को संभालना और टीम को अटैकिंग फेज में हेल्प करने का होता है, तो पॉल पॉगबा कहीं आसपास भी नहीं भटकते केविन डी ब्रुयना के।
उसके बाद बारी आती है नंबर 3 पर बैठे एक और फ्रेंचमैन की, जिसको हम 50 मिलियन में लेकर आए थे। इंग्लिश प्रेस ने बहुत ज्यादा हाइप बनाई थी इस प्लेयर की, और इस प्लेयर को ज्वाइन किए हुए 7 साल हो चुके हैं। ये अपने 8वें सीजन में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो हाइप थी उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं टोनी मार्शल की, एंटनी मार्शल की। एंटनी मार्शल 7 सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने के बाद भी यहां पर अपनी जो पोजीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, और 269 गेम्स में खेलने के बाद एंटनी मार्शल ने सिर्फ और सिर्फ 79 गोल स्कोर किए हैं और 50 टाइम असिस्ट प्रोवाइड की है। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की हाइप ये लेकर आए थे, जिस तरह का टैलेंट इनके पास था, ये कितना कुछ अचीव कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इतने इनकंसिस्टेंट थे, क्योंकि ये खुद को प्रूव करना चाहते नहीं थे, ये बेसिकली अपने पोटेंशियल को कभी रियलाइज नहीं कर पाए, तो ये उस हाइट तक नहीं पहुंच पाए जिस तरह की इनकी सीलिंग थी। वैसे तो नंबर 3 का मैं डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन एक और नाम मैं नंबर 3 पर डालूंगा, और वो है रोमेलू लुकाकू का। 75 मिलियन में यूनाइटेड उनको खरीद के लेकर आई थी। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, एवर्टन में उन्होंने धमा चौकड़ी मचा रखी थी, लेकिन यूनाइटेड में वो एक बिग लेटडाउन की तरह साबित हुए। और चेल्सी फैंस को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने बहुत बारी एक अनप्लीजेंट सा एटमोसफेयर भी क्रिएट करने की कोशिश की बहुत सारे गेम्स में। जब वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे तो फैन बेस को वो मॉक करने की कोशिश कर रहे थे। और लुकाकू का गोल स्कोरिंग फॉर्म तो अप डाउन रहा, लेकिन वो कभी भी बड़े गेम्स में चले नहीं। एक नंबर 9 जो कि इतना महंगे प्राइस टैग पर आया हो और जिसकी हाइप इतनी ज्यादा हो, अगर वो हमारे लिए बड़े गेम्स में आउटपुट नहीं दे रहा था, तो वो एक फेलियर के तौर पर ही साबित होगा। मेरे हिसाब से तो वो होगा। तो 96 गेम में यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करने वाले रोमेलू लुकाकू ने 41 गोल स्कोर किए और 13 बार उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया। लुकाकू ने सन 2017-18 में, मतलब सन 2017-18 के सीजन में यूनाइटेड को ज्वाइन किया था, और 2019 में उन्होंने अलविदा कहा इंटर मिलान के लिए, जब ओले गुनार सोल्शायर को उन्होंने बताया कि वो नहीं खेलना चाहते एज अ राइट विंगर, क्योंकि सोल्शायर उनको राइट विंग पर खिलाना चाह रहे थे। नंबर 2 पर बारी आती है डी मारिया की। डी मारिया यूसीएल फाइनल में ला डेसिमा, जो ड्रीम पूरी हुई थी रियल मैड्रिड की, उस फाइनल में ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। एंड उसके बाद जब अगले सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनको 65 मिलियन में खरीदा, तो सबको उम्मीद थी कि ये प्लेयर एक बार आकर जो हमारा नंबर 7 का कर्स है जर्सी नंबर का, उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन डी मारिया के मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहते हुए बहुत सारे कांड ऐसे हो गए उनके साथ, जिसकी वजह से वो अपने यूनाइटेड करियर को स्टेबलाइज नहीं कर पाए। सबसे पहली चीज, उनके घर में रॉबरी हुई, जिसकी वजह से वो और उनकी फैमिली काफी डरे हुए थे। उसके बाद उनकी तनातनी हो गई मैनेजर के साथ, लुई वेनाल के साथ, और मैनेजर ने उनको बेंच करने का फैसला किया। और जब जब मैनेजर ने उनको यूज किया, तब तब उन्होंने आउट ऑफ पोजीशन उनको खिलाया। लेकिन जिस तरह का डी मारिया का टैलेंट था, जिस तरह का डी मारिया की वर्सेटैलिटी थी उनके गेम प्ले में, हम सबको उम्मीद थी कि डी मारिया इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, और एक सीजन खराब होने के बाद वो अगले सीजन आकर यूनाइटेड को अपना 100% देंगे। लेकिन डी मारिया ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसके लिए उनको आज तक सांप के नाम से बुलाया जाता है। और वो कांड ये था कि डी मारिया ने यूनाइटेड को छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने यूनाइटेड के प्री सीजन टूर पर यूनाइटेड को ज्वाइन नहीं किया, और वो चोरी चोरी चुपके चुपके पीएसजी के साथ जाकर डील कराए। और मतलब एक साल के अंदर डी मारिया ने 32 गेम खेले, जिसमें उन्होंने चार बारी सिर्फ गोल स्कोर किए और 12 बारी असिस्ट प्रोवाइड किया। यहाँ 2014 में ज्वाइन करने वाले डी मारिया, जिनको हम सोच रहे थे कि अगले सीजन भी हम देखेंगे एक्शन में, उन्होंने 2015 में अलविदा कहने का क्लब को मन बना लिया था। अब बात आती है नंबर 1 प्लेयर की। एक ऐसा प्लेयर जो कि फेलो प्रीमियर लीग क्लब के लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसकी इतनी ज्यादा हाइप थी, जो बेसिकली वेजेस डिमांड कर रहा था, उसको देने के लिए तैयार थी मैन सिटी भी। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसकी वेज डिमांड को ओवरकम किया और उसको और ज्यादा वेजेस देने का फैसला लिया। उस साइनिंग की मेरे हिसाब से हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन उस साइनिंग की मार्केटिंग वैल्यू इतनी ज्यादा थी। जिस तरह का उनका एक ऑडिशन हुआ था, जिस तरीके से रिवील किया था यूनाइटेड ने, उसके बाद उनकी हाइप और ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पियानिस्ट, जो हमारे बहुत ही हाइप्ड अप प्लेयर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर भी रहे, एलेक्सिस सैंचेज की। पूरे यूनाइटेड का स्क्वाड में सबसे ज्यादा वेजेस हासिल करने वाले एलेक्सिस सैंचेज एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर हमारे सामने निकल कर आए। और क्योंकि
मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतना ज़्यादा पैसा उन पे खर्च किया था, तो सबको उम्मीद थी कि वो आउटपुट भी उसी के हिसाब से देंगे। लेकिन एलेक्सिस सैंचेज का ज़्यादा टाइम बेंच पर बीता, क्योंकि जितने टाइम वो फिट रहते थे उतने टाइम बाकी प्लेयर्स उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे, और जिस जिस टाइम वो फॉर्म पिक करने वाले होते थे उस टाइम वो इंजर्ड होकर साइडलाइन हो जाते थे। तो इस कुछ इसी तरीके की कहानी रही एलेक्सिस सैंचेज की, और इसीलिए मैंने उनको नंबर 1 के खिताब पे बिठाया है। उन्होंने बेसिकली 2018 जनवरी के टाइम पर ज्वाइन किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और 2019 में वो अगस्त के महीने में इंटर मिलान के लिए चले गए थे ऑन लोन सीजन के तौर पर। उसके बाद 2020 में उनकी वो मूव परमानेंट हो गई थी। तो 1.5 साल के अंदर एलेक्सिस सैंचेज ने 45 बारी मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट किया, और उन 45 गेम्स में उन्होंने सिर्फ 5 बारी गोल स्कोर किए और 9 टाइम असिस्ट प्रोवाइड की। तो ये दिखाता है भाई कि किस तरीके से स्ट्रगल कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, और वो कैसे नहीं कर पाए अपने आप को स्टेबलाइज जिस तरीके से सिटी ने भी पैसा खर्च किया, लेकिन उनकी साइनिंग्स वेल कैलकुलेटेड थी और इसीलिए वो सक्सेसफुल बने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने साथी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करिए कि आपकी टॉप 10 फेल्ड लिस्ट क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।